बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 11। कल हमने बात की थी वेरिएबल्स की, ठीक है। आज हम बात करते हैं कांस्टेंट की। अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी वैल्यू होती है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, ठीक है। हम उसे बाद में एग्जीक्यूशन रोकने के बाद दोबारा चेंज करके दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, एक लिटरल कांस्टेंट और एक सिंबॉलिक कांस्टेंट। दो टाइप्स होती हैं कांस्टेंट की, एक लिटरल और दूसरा सिंबॉलिक। इनको देखते हैं ये क्या होती है। सबसे पहले लिटरल कांस्टेंट। A literal constant is a value that is typed directly in the program, ठीक है। ऐसा constant जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यू टाइप करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, उसे लिटरल कांस्टेंट कहते हैं। इट अपेयर इन द प्रोग्राम वेयर एवर इट इज नीडेड, ठीक है। ये प्रोग्राम में जहाँ भी हमें ज़रूरत हो हम वहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ये नीचे कुछ एग्जांपल दिए हैं। अब इसमें कांस्टेंट कौन सा है? इसमें वो कांस्टेंट है जो आप लोग लास्ट पे देख रहे हो, ठीक है। ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये डायरेक्टली टाइप किया हो गया, ये बेसिकली कांस्टेंट है। ये जितने भी दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ये चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह रहेगा, ठीक है। और ये जो है ये डायरेक्टली टाइप्ड है इसलिए ये कांस्टेंट है। और नीचे एज के साथ 40 लिख रहे हैं, ये एज वेरिएबल है और जो 40 लिखा है ये कांस्टेंट है और ये लिटरल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा जब तक हम उसमें खुद चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ बात करते हैं टाइप ऑफ लिटरल कांस्टेंट की, ठीक है। आगे लिटरल कांस्टेंट की चार टाइप्स होते हैं: इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू आए डेसिमल पॉइंट या फ्रिक्शनल वैल्यू के अलावा, ठीक है। पॉइंट की वैल्यू के अलावा जो तो सिंपल हमारे पास डेसिमल वैल्यू आती है उसे न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं या इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। Both positive and negative integer constant are used, ठीक है। पॉजिटिव नंबर लाइक 1 2 3 4 और नेगेटिव नंबर -1 -2, ये सारे जो है ये इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे। बस पॉइंट वाले वैल्यू नहीं आएंगी, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएंगी। जो रेयर वैल्यू हमारी उनको हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो न्यूमेरिक फ्रिक्शन या डेसिमल पॉइंट के साथ है, पॉइंट के साथ इशारिये के साथ है, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे? उसे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहेंगे। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट आर यूज्ड, ठीक है। जिस तरह ऊपर आपने देखा उस तरह नीचे के फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में दोनों ही यूज की जाएंगी और इसमें कंसिडर की जाएंगे। नेक्स्ट है करेक्टर कांस्टेंट। एनी करेक्टर रिटन इन सिंगल कोट इज नाउन एज करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी करेक्टर जब हम सिंगल कोट में लिखते हैं तो वो करेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। ऑल अल्फाबेटिक करेक्टर डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल कैन बी यूज्ड एज करेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। हर तरह का अल्फाबेट्स डिजिट बेसिकली आप न्यूमेरिक में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिजिट को सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे तो देन वो करेक्टर कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, ना कि न्यूमेरिक कांस्टेंट, ठीक है। आगे symbolic constant. A symbolic constant is a name given to the value that cannot be changed, ठीक है। symbolic constant C++ में क्या होता है कि इसमें हम एक किसी फंक्शन को या किसी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पाई की वैल्यू मैथ में काफ़ी यूज होती है, ठीक है। वो आपको पता है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होनी 3.14, तो उसमें हम उसको C++ में उसको एक कांस्टेंट का नाम दिया गया, स्पेशल सिंबल दिया जाता है पाई, PI लिखते हैं, ठीक है। तो उसका बेसिकली मतलब यही कंसिडर किया जाता है कि ये पाई है यानी कि वैल्यू 3.14 है, ठीक है। द कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है। इसमें भी कांस्टेंट को हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, हम खुद से नहीं दे देते बल्कि उसका प्रॉपर मेथड होता है, उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस।
A statement that evaluate to a value is called an expression. ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो किसी की वैल्यू को एवेल्युएट करे, किसी की वैल्यू को एवेल्युएट करें या किसी की वैल्यू को शो करे, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या करता है, सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है। लाइक आप 2+4 करेंगे तो आपको एक सिंगल वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर एक्सप्रेशन है और उसका आंसर जो है वो एक सिंगल वैल्यू होता है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन में क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर जो हमारे साइन होते हैं, प्लस माइनस, ये सारे ऑपरेटर हैं। और ऑपरेंड जो हम उस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने 2+4 बोला, तो इसमें 2 और 4 जो है वो ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है वो ऑपरेटर है। An operator is a symbol that performs some operations. जो ऑपरेटर होता है वो सिंबल होता है, कोई भी सिंबल होता है जो सम ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स पे। ठीक है, एंड ऑपरेंड्स इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। और ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स वो वैल्यू होती है जिसपे ऑपरेटर ने जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। Operator are the symbol that are used to perform certain operation on data। ठीक है, ऑपरेटर जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो डाटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पे काफ़ी शोर आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स वगैरह बन रहे हैं हमारे कॉलोनी में, तो इसलिए ये उसकी कंस्ट्रक्शन का शोर है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा 2-3 दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सी प्लस प्लस प्रोवाइड अ वराइटी ऑफ ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस जो है हमारे पास काफ़ी ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। दीज इंक्लूड अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आ जाते हैं, रिलेशनल भी आ जाते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर भी आ जाते हैं। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को पता होगा इनमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। यूनरी दो टाइप्स होती हैं ऑपरेटर की, नंबर 1 यूनरी और नंबर 2 बाइनरी। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर देखते हैं क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद वन ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करे उसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जस्ट लाइक ये नीचे एग्जांपल दिए हैं, दो माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हमारी सी प्लस प्लस में जो है काफ़ी यूज़फुल सिंबल हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर काफ़ी यूज़ होंगे जब हम प्रोग्राम करेंगे, लूप्स वगैरह करेंगे, तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। माइनस माइनस का मतलब होता है कि जो ऑपरेंड है उसमें 1 माइनस कर दे, और प्लस प्लस का मतलब है कि जो ऑपरेंड है उसमें +1 कर दे। नेक्स्ट है बाइनरी ऑपरेटर। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद टू ऑपरेंड इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, ऐसा ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड के साथ काम करे उसे बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। लाइक जो हम आम यूज़ करते हैं मैथ्स वगैरह में, प्लस हो गया, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस, ये सारे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर इज द सिंबल दैट परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन ऑन डेटा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर क्या करते हैं, हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ये कुछ एग्जांपल दी गई हैं, प्लस माइनस, स्टैटिक बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डिवीजन को कहते हैं, और डिवीजन कह रहा हूँ सॉरी, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइड और देन मॉडुलस। नीचे एक एग्जांपल है, सपोज वी हैव टू वेरिएबल a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। अब बेसिकली ये इनिशियलाइजेशन उसने की है इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो नीचे उसने ऑपरेटर्स इसके यूज किए हुए ऑपरेशन, a प्लस बी ऑब्वियसली 10 प्लस 5 15, a माइनस बी 10 माइनस 5 5। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, और मॉडुलस 10 मॉडुलस ए 10 मॉडुलस 5 जो है वो 0। मॉडुलस का मतलब होता है डिवीजन में जो रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो आप लोग मैथ में ये कर देते हैं
हम लोग के क्या करते हैं, अगर वो नीचे डिवीजन में कोई रिमाइंडर बचा है तो हम क्या करेंगे, उसका पॉइंट लेके आगे जीरो लगा के उसको डिवाइड करना शुरू। लेकिन सी प्लस प्लस में ये नहीं होता। सी प्लस प्लस में रिमाइंडर को मॉडुलस कहते हैं, ठीक। लाइक अब मैं इधर एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे तो 10/5 है, वो 2 पे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कह देता हूँ 6, ठीक है, 6/10 जो है उसका मॉडुलस 6 के साथ हो, 10/6, तो 6 1 6 और 4 जो है वो रिमाइंडर बचेगा, तो उसे हम मॉडुलस कहेंगे, ठीक है। इस 10 और 6 जब ए की वैल्यू 10 होगी और बी की 6 होगी तो उसका जो डिवीजन आएगी वो 1 आएगी और जो मॉडुलस आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। जो आंसर आता है, जो ऊपर हमारे पास फाइनल आंसर आता है उसे डिवीजन कहा जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है लास्ट पे उसे मॉडुलस कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करें, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा ए इज इक्वल टू 10, तो बेसिकली ये क्या था, असाइनमेंट स्टेटमेंट थी। इसमें क्या कर हो रहा है कि 10 वैल्यू ए को असाइन की जा रही है, इसी तरह 5 को बी को 5 वैल्यू असाइन की जा रही है, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट थी। This assignment operator equal is used to assignment statement to assign the value or computational result to a variable, ठीक है। इसमें क्या होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो कि वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ किसी भी रिजल्ट को हम जब किसी दूसरे के साथ करवाते हैं, ठीक है। लाइक जैसे अभी आप लोगों ने देखा, हम कह देंगे a+b=c, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि हम उसका कंप्यूटेशनल रिजल्ट सी में दे रहे हैं, या हम कह देंगे c=a+b, तो हम क्या करें, a+b का रिजल्ट सी में सेव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स कहलाती है। आज का लेक्चर यहाँ तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।